जय जगन्नाथ। जगन्नाथ रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 गुरुवार की आषाढ़ शुक्ल द्वितीया के दिन निकलेगी। यह भारत के सबसे प्राचीन और विशाल धार्मिक उत्सवों में से एक है। इस दिन भगवान जगन्नाथ बड़े भाई बलभद्र और बहन सुभद्रा अपने भव्य रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर तक यात्रा करते हैं। रथ यात्रा की शुरुआत कैसे हुई? पुराणों के अनुसार एक बार भगवान श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा ने इच्छा व्यक्त की कि वे अपने दोनों भाइयों कृष्ण और बलराम के साथ नगर भ्रमण करें। भगवान ने उनकी इच्छा स्वीकार की और तीनों रथों पर सवार होकर नगर में निकले। तभी से यह परंपरा रथ यात्रा के रूप में मनाई जाती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार गुंडीचा मंदिर को भगवान की मौसी का घर माना जाता है। वर्ष में एक बार भगवान अपने भाई बहन के साथ अपनी मौसी के घर जाते हैं और वहाँ कुछ दिन विश्राम करते हैं। रथ यात्रा से पहले स्नान पूर्णिमा पर भगवान का 108 कलशों के जल से अभिषेक किया जाता है। अनासर स्नान के बाद भगवान अस्वस्थ होने की लीला करते हैं और लगभग 15 दिनों तक भक्तों को दर्शन नहीं देते हैं। नवयौवन दर्शन अनासर के बाद भगवान नए रूप में भक्तों को दर्शन देते हैं। रथ यात्रा 16 जुलाई 2026 को भगवान रथों पर विराजमान होकर श्री मंदिर से गुंडीचा मंदिर के लिए प्रस्थान करेंगे। भगवान जगन्नाथ जी का रथ, जिसे नंदी घोष कहते हैं, उसकी ऊंचाई लगभग 45 फीट है, जिसमें 16 पहिए और लाल और पीले रंग का आवरण है। भगवान बलभद्र का रथ, जिसे ताल ध्वज कहा जाता है, उसमें 14 पहिए, लाल और हरे रंग का आवरण। और देवी सुभद्रा का रथ दर्पदलन, जिसमें 12 पहिए, लाल और काले रंग का आवरण है। हर वर्ष इन रथों का निर्माण नई लकड़ी से किया जाता है और यात्रा के बाद इन्हें सुरक्षित नहीं रखा जाता। अगले वर्ष नए रथ बनाए जाते हैं। छेरा पहरा रथ यात्रा का सबसे अनोखा दृश्य तब होता है जब पुरी के गजपति महाराज सोने की झाड़ू से तीनों रथों की सफाई करते हैं। यह संदेश देता है कि भगवान के सामने राजा और सामान्य व्यक्ति सभी समान हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान का प्रवास। भगवान लगभग 7 दिन तक गुंडीचा मंदिर में रहते हैं। इस दौरान हजारों भक्त उनके दर्शन करते हैं। इसके बाद भगवान बहुधा यात्रा के माध्यम से श्री मंदिर लौटते हैं। बहुधा यात्रा 24 जुलाई 2026 को भगवान की वापसी यात्रा होगी। लौटते समय भगवान मौसी माँ मंदिर में रुककर प्रसिद्ध पोड़ा पीठा का भोग स्वीकार करते हैं। रथ यात्रा का आध्यात्मिक महत्व यही है कि भगवान स्वयं भक्तों के बीच आते हैं। जो लोग मंदिर नहीं जा सकते उन्हें भी भगवान के दर्शन का अवसर मिलता है। रथ की रस्सी खींचना अत्यंत पुण्यदायी माना जाता है। यह यात्रा प्रेम, समानता, सेवा और भक्ति का संदेश देती है। भगवान जगन्नाथ की मूर्तियाँ लकड़ी की बनी होती हैं। कई वर्षों के अंतराल पर नवकलेवर नामक परंपरा में नई मूर्तियां बनाई जाती हैं। मूर्ति के भीतर स्थापित होने वाले दिव्य तत्व को ब्रह्म पदार्थ कहा जाता है, जिसके बारे में अत्यंत गोपनीय परंपराएं हैं। रथ यात्रा के दौरान लाखों श्रद्धालु बिना किसी भेदभाव के दर्शन करते हैं। जगन्नाथ रथ यात्रा हमें सिखाती है कि भगवान केवल मंदिरों तक सीमित नहीं है, वे स्वयं अपने भक्तों के पास आते हैं और सभी को प्रेम, समानता, सेवा और करुणा का संदेश देते हैं। इसलिए जगन्नाथ जी को पतित पावन भी कहा जाता है, अर्थात वे जो हर व्यक्ति को अपनी शरण में स्वीकार करते हैं। जय जगन्नाथ।